सकी मस्कीटो। अरे 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 ये क्या हो रहा है? डोरेमोन! डोरेमोन! क्या बात है नोबिता? गैजेट गैजेट गैजेट, मुझे गैजेट चाहिए डोरेमोन। अरे एक मिनट रुक जाओ नोबिता, जरा शांत हो जाओ और फिर बताओ कि आखिर बात क्या है। मैं ऐसे टाइम में शांत कैसे रह सकता हूँ डोरेमोन? हाँ? सर आज घर पर आ रही हैं और वो बहुत गुस्से में है। अरे इसका मतलब तो ये हुआ नोबिता कि अब तुम मुसीबत में फंस जाओगे। हाँ डोरेमोन। I'm sorry। ये सब क्या हो रहा है नोबिता, मुझे बताओ। तुम आराम से देख के नहीं चल सकते हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमेशा लेट आते हो। क्या? इसका मतलब तुम लेट होने की वजह से तेज भाग रहे थे और तुम टीचर से टकरा गए और इसी वजह से वो तुमसे गुस्सा हो गए। ये तो बुरा हुआ। नोबिता, क्या तुम्हें याद है मॉम ने कहा था कि अगली बार तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया तो वो तुम्हारी पॉकेट मनी आधी कर देंगी और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी आधी कर देंगी। तुम ऐसा करते ही क्यों हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी तो मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ। मेरी मदद करो डोरेमोन। अच्छा, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है नोबिता। हाँ समझ गया। तुम्हारे पास उसके लिए कुछ है डोरेमोन? सकी मस्कीटो। ये क्या है? हो ध्यान से देखो, ये कोई साधारण मस्कीटो नहीं है। हाँ? अरे क्या हुआ? सर घर के सामने पहुंच गए हैं। इस बार मैं नोबिता की मॉम को सारी बातें बता कर रहूंगा। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी आई। अब मैं क्या करूं डोरेमोन? चिंता मत करो नोबिता। सुनो, अब जल्दी जाओ और टीचर का सारा गुस्सा सेट कर लो। वो बाहर खड़े हुए हैं। अरे सर आप यहाँ? मुझे नोबिता के बारे में कुछ कहना है। क्या नोबिता ने फिर से कोई शरारत की है? देखिए, आप एक बात सुनिए। नोबिता में आजकल बहुत एनर्जी आ गई है। हाँ? अच्छी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे गुस्सा क्यों आया था। हाँ? आप नोबिता के बारे में कुछ बताना चाहते थे ना सर? हाँ, मैं कुछ बताना तो चाहता था लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो प्लीज एक कप चाय पी कर जाइएगा। अंदर आइए। आप क्यों तकलीफ करती हैं? वापस आ जाओ। इसने क्या किया डोरेमोन? हुआ ये नोबिता कि सकी मस्कीटो ने सारा गुस्सा सक कर लिया। क्या सच में ऐसा हुआ? हाँ, वैसे ही जैसे मस्कीटो खून सक करता है। तुम्हारी कहने का मतलब ये है डोरेमोन कि ये हर तरह की फीलिंग को सक कर लेता है। बिल्कुल सही कहा। हाँ ये तो मजेदार लगता है। क्या मैं इसे ले लूं? अरे नहीं, रुको। मान जाओ बस थोड़ी देर। अरे हेलो सर, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। कितनी एनर्जी है इस बच्चे में, बहुत अच्छा बच्चा है। यही तो इसकी खास बात है सर। जरा मेरी मसल्स को तो देखो। मुझे लगता है कि आसपास के बच्चों में मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसमें कोई शक नहीं। तुम कमाल के हो जियान। अरे नोबिता मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाओ। चलो थोड़ी रेसलिंग करते हैं। रेसलिंग? नहीं नहीं जियान, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रेसलिंग नहीं करना चाहता। अरे कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। मुझे तो लगता है तुम सबसे बड़े डरपोक हो। मुझे नहीं लगता ताकतवर होने से रेसलिंग का कोई लेना देना है जियान। नोबिता तुम यहाँ आते हो या नहीं? ओके। जाओ जियान की सारी ताकत को जाकर सक कर लो। अपने आप से बातें करना बंद करो नोबिता। ठीक है। ठीक है, तो अब तुम दोनों शुरू करो। गो। हाँ, अरे नहीं, मैं नोबिता के हाथ को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? नोबिता तुम्हें क्या हो गया जियान? लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों ना हम इसके बजाय घर जाकर डॉल्स के साथ खेलें? तुम सच में डरपोक हो जियान। क्या कहा? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? जियान अच्छा हुआ कि मुझे तुम यहाँ मिल गए। जरा ये बैग्स उठा लो। आप ये क्या कह रही हैं मॉम? मैं इतना सारा सामान कैसे उठाऊंगा? ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी से ये बैग्स उठाओ वरना आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हाँ, ये बहुत भारी है मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सारी बातें बंद करो और चुपचाप मेरे साथ घर चलो, समझ गए? हाँ मॉम प्लीज रुक जाइए ना।
मैं तो बचपन से ही कितना खूबसूरत हूँ। मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ। मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है। सुनियो की सारी खूबसूरती को चेक कर लो। हाँ? मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं लोमड़ी जैसा दिख रहा हूँ। कहाँ छुपूं? मेरे हैंडसम सुनियो, क्या तुम तैयार हो गए बेटा? मॉम, आप बाहर रहिए। सुनियो, आखिर बात क्या है? मुझे बाहर आते हुए बहुत शर्म आ रही है मॉम। बहुत हुआ, बाहर आओ, जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मैं कहती हूँ बाहर आओ। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ? शिजुका। अरे नोबिता, हाँ? क्या बात है शिजुका, तुम इतनी परेशान क्यों हो, बताओ। वो बात ऐसी है कि आज मेरा वायलिन का सर्टिफिकेशन टेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगी और इसलिए मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। वायलिन का टेस्ट है शिजुका? तुम फिक्र मत करो शिजुका, नोबिता सब संभाल लेगा। तुम संभाल लोगे? अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम्हें घबराहट हो रही होगी। मैं तुम्हारी सारी घबराहट निकाल दूंगा। बस एक सेकेंड। हाँ? अरे ये कहाँ गया? लगता है वो खो गया है। तुम्हें क्या हुआ नोबिता? शिजुका, अपने इंस्टीट्यूट में मेरा इंतजार करना। जो खोया है मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। अरे नोबिता, क्या तुमने मेरा सकी मस्कीटो केस खो दिया? हाँ डोरेमोन, जब मैं शिजुका की मदद करने वाला था तभी मुझे पता चला कि वो गिर गया है। अगर सकी मस्कीटो इसी तरह खुली हवा में घूमती रहेगी तो वो सबकी फीलिंग सक कर लेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनियो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? अभी तो वो खुशी खुशी मेरे साथ आने वाला था और अभी उसे बाहर निकलते हुए शर्म आ रही है। वैसे मैं कितनी खूबसूरत हूँ ना, और आसपास में सबसे ज्यादा यंग, खूबसूरत और पैसे वाली मैं ही हूँ। क्यों है ना? मेरा कोई मुकाबला नहीं। हंसने से मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। अरे नहीं, ये तो मॉस्किटो है। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? सोनिया! सोनिया! मुझे बाहर निकलते हुए शर्म आ रही है बेटा। मुझे भी मॉम। ये सब क्या है? और इस तरह ये सब हुआ। अरे ये तो वही पॉलिटिशियन है ना जो काम नहीं करता। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन ऐसे लोग तो इन सब बातों से बिल्कुल ही मुकर जाते हैं। सच में, काश ऐसा हो, ये कभी झूठ ही ना बोल पाए। हमारे देश के लोगों की सेवा करना हम जैसे नेताओं का फर्ज है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि मैंने आज तक किए हुए वादे सारे पूरे किए हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। मैंने अभी जो कहा वो सब मैंने झूठ कहा। मैंने अब तक कोई भी किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। मैं आपको बस इतना कहना। अरे सर, ये क्या देखो, मैं झूठ नहीं बोल सकता, किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोल सकता। जो सच है मैंने वो कहा है, समझे तुम? अरे वाह, यहाँ पे ड्रॉ करने में तो बहुत मजा आ बच्चों, रहा तुम है। दोनों मेरी दीवार को गंदा क्यों कर रहे हो? मैं बस ड्रॉ कर रहा था अंकल। मैं भी करना चाहता हूँ। मेरा नंबर आने वाला है। क्या तुम्हें वो मिला नोबिता? उसे कैसे ढूंढे? वो बहुत छोटा है। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। शिजुका का नंबर आने ही वाला है। चलो सुनियो के घर चलते हैं, जहाँ पर तुमने सकी मस्कीटो सेट आखिरी बार यूज किया था। चलो चले। हाँ। हाँ, अगला नंबर मेरा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी। मैंने उसे कहाँ गिरा दिया? वो यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, ये रहा। नोबिता, आप जल्दी करो, ब्लू बटन को दबाओ। अरे अरे लगता है ये खराब हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, सुपर मस्कीटो इंसेंस। मॉस्कीटो इंसेंस? इसकी मदद से हम उसे ढूंढ सकते हैं। 10 किलोमीटर के इलाके में वो जहाँ कहीं भी होगा, इसके धुएं का पीछा करते हुए फौरन यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अरे डोरेमोन, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जल्दी यूज करो। अच्छा ठीक है, ये बात तुम्हें मुझे पहले ही बोल देनी चाहिए थी ना। देखो, वो आ गया। डोरेमोन, एनीवे डोर। हाँ ठीक है, एनीवेयर डोर। शिजुका का इंस्टीट्यूट। चलो। हाँ? हाँ?
पहले तो उस मॉस्किटो ने मुझे हैरान कर दिया, पर फिर उससे मुझे बहुत मदद मिली। मेरी सारी घबराहट एकदम गायब हो गई और शायद मैंने पहले से भी अच्छा वायलिन प्ले किया। थैंक यू नोबिता और डोरेमोन। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हाँ। अरे शिजुका, बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। मदद करके खुशी मिलती है ना नोबिता। ये क्या? मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगा। नोबिता, तुम एक बात बताओ, तुम हमेशा जल्दी में क्यों रहते हो? हैं? तुम कभी अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते हो? नोबिता के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। I'm sorry, sir. The Come Home Frog। मैं इस तरह से घर नहीं जा सकता, मुझे कोई अच्छा बहाना चाहिए। ये बेकार है, मॉम इस पर कभी यकीन नहीं करेंगी। अब तो मुझे उनसे जाकर माफी ही मांगनी पड़ेगी। ये सही आइडिया है, अगर मैं गलती मान लूंगा तो मॉम मुझे माफ कर देंगी। मैं घर आ गया। आई एम सॉरी, मैं अगली बार और अच्छे से पढ़ूंगा। चुप हो जाओ नोबिता, मैं आज कुछ नहीं सुनने वाली। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, हर बार मैं यही सुनती रहती हूँ। पिछली बार भी तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ोगे, लेकिन तुम पढ़े नहीं, इसीलिए तुम्हें सारे टेस्ट में 0 मिला है। आखिर तुम कब तक ऐसा करते रहोगे नोबिता? तुम जब तक पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते तब तक बाहर खेलने नहीं जाओगे। डोरेमोन, अरे तुम आ गए? लगता है तुम्हें आज अच्छी खासी डांट पड़ी है नोबिता। ये ठीक नहीं है। मैंने मॉम से माफी मांगी, लेकिन मॉम ने कहा अगले टेस्ट से पहले तुम घर से बाहर खेलने नहीं जाओगे नोबिता। इसमें उन्होंने गलत ही क्या कहा? अगर मॉम मुझे खेलने नहीं देंगी तो मैं कैसे रहूंगा, ये तुम मुझे जरा बताओगे डोरेमोन? हाँ ये तो है। तो फिर अगर तुम मॉम को यकीन दिलाओगे कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो वो तुम्हें बाहर खेलने जाने देंगी। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मॉम मुझे माफ नहीं करेंगी। हाँ, मैं कितना अनलकी हूँ जो मैं इस परिवार में पैदा हुआ। ये फिर से शुरू हो गया। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। बताओ क्या करना है? मैं खूब खाना खाऊंगा। ओह, पढ़ाई तो तुम ठीक से कर नहीं पाते, खाना क्या तुम खूब खाओगे? इस बार मैं सच में खूब खाना खाऊंगा। मॉम मेरे लिए खाना बनाते बनाते परेशान हो जाएंगी। नोबिता, इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं होगा, तुम हार मान लो। सुनो, अगर मैं हार मान लूंगा तो मुझे हर रोज घर में बैठकर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मॉम तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें ये बात पता है ना? नोबिता, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम अपनी पढ़ाई ठीक से करना, ओके? क्या अभी तुम्हें लगता है मॉम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है? हाँ? फिलहाल मैं वॉकिंग करने जा रहा हूँ अपने पेट में जगह बनाने के लिए। फिर आकर मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा मिस्टर डोरेमोन। ये सही रहेगा। मैंने नोबिता पर कम होम फ्रॉग लगा दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो घर से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और शायद तब तक उसका मूड भी ठीक हो जाए। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। अब मैं घर से दूर जाकर घूमूंगा। मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब मैं घर से दूर जाकर आराम से घूमूंगा। यहाँ सब लोग मुझे बहुत परेशान करते रहते हैं। मैं डोरेमोन से मदद नहीं लूंगा और आज भी मैंने डोरेमोन का गैजेट नहीं यूज किया है। शायद ये लेटर पोस्टमैन से गिर गया है। चलो इस लेटर पे एड्रेस देखता हूँ। अरे ये तो पास में ही है। काम हो गया। चलो अब मैं चलता हूँ। ना मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं जरा जल्दी में थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी एंट्री गजब की थी।
आपका पैकेट गिर गया है। ओह, ये तो मैं शिजुका के घर डिलीवर करने जा रही थी नोबिता। शिजुका के घर? चलिए आपका ये काम मैं कर देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे आंटी, अपनी तो घर वाली बात है। बाय। थैंक यू नोबिता, बाय बाय। चलो इसी बहाने मैं शिजुका से मिल भी लूंगा और बाद में घूमने जाऊंगा। हाँ? अरे सुनिए आंटी। हाँ? ये आपका है, लीजिए आंटी। थैंक यू वेरी मच नोबिता। मैं जरा जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने शिजुका को मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है, पर मैं उसे पैसे देना भूल ही गई, तो मैं उसे मार्केट पैसे देने ही जा रही हूँ नोबिता। आप पैसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी ना? ये लो। अरे चिंता मत कीजिए, बाय। थैंक यू वेरी मच नोबिता। सुनो, रुको शिजुका। हाँ नोबिता, तुम, क्या बात है? ये लो। हाँ, अरे हाँ, मेरा पर्स, इसे तो मैं भूल ही गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, शिजुका ने मुझे शुक्रिया कहा। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हारा स्वागत है नोबिता। मैं वापस घर कैसे आ गया भला? अब घर से बाहर जाकर घूमने के बारे में भूल जाओ और अब चुपचाप घर पर आकर अपनी पढ़ाई करो प्यारे नोबिता। क्या कहा, भूल जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं बाहर जाकर घूमूंगा। नोबिता जो करने की सोच ले उसे वो पूरा करता है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ सब मुझे परेशान करते हैं। इस बार भी ये अपने आप वापस आ जाएगा। पता नहीं मैं घर वापस कैसे चला गया था। अब तो मुझे घूमने जाना ही है। छोटी बात थोड़ी है, मेरी इज्जत का सवाल है। आखिरकार मैं घर से दूर घूमने के लिए आ ही गया हूँ। मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, सारा सामान अपने साथ ही लाया हूँ। अरे अरे मेरा बैग को, इस ट्रक को रोको प्लीज। मेरा बैग उस ट्रक से इसी तरफ आया था, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे रुक जाओ प्लीज। अरे मेरा बैग, रुक जाओ। हाँ, शुक्र है ये मिल गया। तुम्हारा स्वागत है नोबिता। मैं फिर से घर क्यों आ गया हूँ? अब घर से बाहर जाकर घूमने के बारे में भूल जाओ और जल्दी अंदर आ जाओ। चुप रहो डोरेमोन, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये फिर वापस आएगा। अगर ये मन लगाकर पढ़ाई करे तो ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बार बार घर आ रहा हूँ, लगता है मेरे अंदर घूमने का टैलेंट ही नहीं है। नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम पढ़ाई कब करोगे? बोलो। मैं जानता हूँ सर, यही कहेंगे। हे नोबिता, हमारी बॉल यहाँ फेंको। तुमने जानबूझकर मुझे मारा है। इतना है तो अपनी बॉल खुद आकर यहाँ ले लो। क्या कहा तुमने नोबिता? तुम आकर बॉल से टकराए हो, गलती तुम्हारी है, समझे? ओके ओके, मैं फेंक देता हूँ। भागो। अब क्या होगा? चलो भागते हैं। भागो! रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। बॉल हमने नहीं, नोबिता ने मारी है। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। ये जियान और सुनियो जब भी मिलते हैं हमेशा गड़बड़ होती है। शांत हो जाओ। अरे डॉगी, तुम तो बंधे हुए हो। चलो मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, खुल गए। रुको, वहीं पर रुक जाओ। अरे जियान और सुनियो, तुम यहाँ। नोबिता!
बहुत मारूंगा अगर भागे तो। रुक जाओ। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नोबिता, रुक जाओ। वेलकम होम। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। वो दरअसल मुझे काम था, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मॉम। कोई बात नहीं नोबिता, सुबह मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, इसलिए माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अब जब तक तुम अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करोगे तुम बाहर खेलने जा सकते हो। क्या मॉम, आप सच कह रही हैं? जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में शिजुका की मॉम और जियान की मॉम मिल गई थी। तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया नोबिता। वो दोनों तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि नोबिता एक अच्छा लड़का है। मैं बहुत खुश हूँ। सच में मॉम? अच्छा, तुम ये बैग लेकर क्यों गए थे नोबिता? वो तो मॉम मैं इसीलिए लेकर गया था। डोरेमोन और मॉम को पता चल जाएगा मैं घर से बाहर। क्या कहा तुमने नोबिता? तुम आज घर छोड़कर जाने वाले थे? डोरेमोन, तुम कुछ मेरी मदद करो ना। अब क्या करें नोबिता? कुछ नहीं, भाग लो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ नोबिता, जवाब दो। मॉम आपने गलत समझा, मैं घर से दूर घूमने गया था। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ मॉम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर लेके हुए एक स्टोरी जो है रिवेंज के ऊपर, इंतकाम के ऊपर, जिसका जो मोरल वैल्यू है वो इंतकाम की आग है। होता कुछ यूँ है कि उमर और फैज़ान बचपन के दोस्त थे। उमर और फैज़ान बचपन के दोस्त थे, लेकिन फैज़ान हमेशा उमर से हसद करता था। सबसे पहली जो बात है वो है हसद। हसद एक बहुत ही बुरी बीमारी है जो कि आपका रिज़्क को भी खा जाता है, जिससे करने से इंसान की ज़िंदगी का सुकून भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या है कि लेकिन फैज़ान हमेशा उमर से हसद करता था। जब उमर ने बिज़नेस में तरक्की की तो फैज़ान ने दिल में जलन रख ली। जब हम एक इंसान को कामयाब होता देखते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हसद का एक कीड़ा जो है वो कुछ लोगों के दिल में आ जाता है, वो हसद करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक फितरी अमल है ये ना, जिसमें लोग हसद की वजह से जलते हैं। एक दिन मौका पाते ही फैज़ान ने उमर के खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी कि उमर ने धोखाधड़ी से पैसे कमाए हैं। इस झूठ की वजह से उमर की साख खराब हुई, लोग उससे दूर होकर इसका कारोबार डूबने लगा। क्या है कि जब हम एक बंदे को कहते हैं कि जनाब ये बंदा ठीक नहीं है, उसका हम एक गलत प्रोपेगेंडा स्टार्ट करते हैं, तो लोगों ने तो वही देखना है जो आप बताएंगे। ठीक है, तहकीक पे कोई भी नहीं, अफवाहों पे लोग कान रख लेते हैं। उमर को जब पता चला कि सब फैज़ान ने किया तो इसके दिल में आग भड़क उठी। उसने सोचा कि वो भी फैज़ान के साथ वैसा ही करेगा, ऐसे बर्बाद कर देगा, इसकी इज्जत खाक में मिला देगा। रातों को नींद नहीं आती, सिर्फ बदले के ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। एक बंदे का जो है वो हंसता बसता कारोबार एक बंदा डुबे दे तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। उमर ने मंसूबा बनाया, किस चीज़ का? जी, उमर ने मंसूबा बनाया फैज़ान को नुकसान पहुंचाने का। नुकसान पहुंचाने के करीब पहुंच गया, लेकिन आखिरी लम्हे में उसकी नज़र अपने वालदा की एक पुरानी तस्वीर पड़ी जिस पे लिखा था, बदला लेने वाला दो कब्रें खोदता है, एक दुश्मन की एक अपनी। कमाल की बात है कि जो बदला लेने वाला है ज़ाहिरी बात है दो कब्रें खोदता है, एक अपनी एक दुश्मन की। ये एक तस्वीर पे उसने लिखा, देखा ये अल्फाज पढ़ के उमर रुक गया। ठीक है, ये अल्फाज पढ़ के उमर रुक गया। उसने सोचा अगर वो भी वही रास्ता अपनाएगा जो फैज़ान ने अपनाया तो वो खुद भी फैज़ान जैसा बन जाएगा। कहते हैं ना कि जालिम के साथ अगर आप भी जुल्म करोगे तो आप भी जालिमों में से ही है। अच्छा, उसने बदला का इरादा तर्क कर दिया और इसके बजाय सच्चाई को साबित करने पर तवज्जो दी। उसने सबूत जमा किया, लोगों के सामने हकीकत पेश की। आहिस्ता आहिस्ता उसकी साख बहाल होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ फैज़ान का झूठ खुद इसके गले पड़ गया। लोगों ने जब सच जान लिया तो फैज़ान पर एतमाद ख़त्म हो गया और वो खुद तन्हा रह गया। होता कुछ यूं है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला जब खुद का नुकसान पहुंचता है उसको, तो उसके पल्ले भी इज्जत कोई नहीं रहती।
ये जो कहानी है इसका जो है पैगाम ये कि इंतकाम इंसान को सुकून नहीं देता बल्कि उसको अंदर से खोखला कर देता है। सच्चाई और सब्र से काम लेना चाहिए। उसने देखें उसके खिलाफ वो अफवाह बनाई, उसने अफवाह के खिलाफ उसने भी प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना था, लेकिन क्या है कि वो ऐन मौके पे आके रुक गया। वजह क्या थी, रुका क्यों था? रुका इसलिए कि उसने एक तस्वीर पे लिखा देख लिया कि 2 कब्रें खोता है इंसान, एक अपने लिए एक दुश्मन के लिए। तो कुछ लोग होते हैं वो बदला नहीं लेते, वो मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, और आपको पता है अल्लाह सबसे अच्छा बदला लेने वाला है। इंतकाम को इंसान को सुकून नहीं देता बल्कि इसको अंदर से खोखला कर देता है। जब एक इंसान है, मैंने किसी से इंतकाम लेना, मैं बार बार सोचूंगा मैंने ये कर देना, मैं सारी रात प्लानिंग करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने उसका ये कर देना, मैंने उसका वो, हर टाइम मेरे दिल के अंदर दिमाग के अंदर एक ही बात चल रही होगी कि मैं किस तरह इससे बदला लूँ। हर टाइम मेरे दिल में एक ही सोच होगी कि मैं यार इससे बदला लूँ, किसी तरह भी बदला लूँ, मुझे इसका जो है बदला का कुछ भी कोई भी मौका मिले मैं कैसे बदला लूँ। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान इस चीज़ को अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है तो मामलात जो हैं कुछ अलग होते हैं। इंसान की ज़िंदगी के जब एक इंसान बदले की ठान लेता है उसका जो दिली सुकून है वो ख़त्म हो जाता है। हासिद का तो काम ही है हसद करना, उसका सुकून ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। जब आप बदले की तरफ जाते हो तो आपका भी जो है वो सुकून बर्बाद हो जाता है। उसके बाद जो है वो सच्चाई है, सच्चाई इंसान को सुकून देती है। भला सच से आपकी जान क्यों ना चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके दिल का सुकून रहता है। इंसान कुछ लोग होते हैं वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोलते, तो होना भी ऐसी चाहिए कि इंसान को जो है वो झूठ वगैरह से इज्तनाब करना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ दे। लेकिन आजकल का आपका दौर आपके सामने है कि झूठ से सारे कारोबार चल रहे हैं, सारे कारोबार झूठ से चल रहे हैं, झूठ पे सब चीज़ें टिकी हुई हैं। एक चीज़ लेके आ रहे, एक जूती हम मार्केट से ख़रीदने चले जाते हैं, जूती की एक्चुअल प्राइस क्या होती है 500 रुपये, दुकानदार कह रहा होता अल्लाह की कसम मैं 1000 रुपये की लेके आया हूँ, 900 रुपये की मेरी ख़रीद है, 1000 की मेरी ख़रीद है, 900 की मैं आपको दे दूँगा। सोचने वाली बात ये जाती है यार एक बंदे की 1000 रुपये की ख़रीद है और 900 की क्यों देगा? कोई भी सौदा है वो नुकसान से क्यों बेचेगा? हमारा जितना भी अपना जो है वो बाजारी सिस्टम है, आप जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, मोस्टली आपको ये बात सुनने को मिलती है मेरी 1000 रुपये की ख़रीद है मैं 900 की आपको दे दूंगा। बंदा अपनी अकली उससे सोचे कि यार एक चीज़ है 1000 रुपये की, 900 की कैसे देगा? एक चीज़ की खरीदो फरोख्त खरीद उसने 1000 की है, 900 की क्यों देगा? उसको क्या पड़ी है? 100 का क्यों जो है वो घाटा कर लेगा? तो इस तरह है कि ये चीज़ें हैं इंसान को ना। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जनाब अली है मैं 500 की लेके आया हूँ, मेरा हकी सच्ची 500 की है, मैंने 50 रुपये इस पे प्रॉफिट रखना है, मैं 550 की ही दूंगा आपको, इससे कम नहीं दूंगा। ये हलाल है कह के वो ले रहा है, बता के ले रहा है। एक बंदा है वो कह रहा है कि जनाब ये 1000 रुपये की लेके आया हूँ 900 की दे दूंगा, कसम खा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ है कि कारोबार सच के साथ होना चाहिए, आप अल्लाह उसमें बरकत भी करता है। वो होता क्या है कि जनाब वो हज़ार की भी दे के उनको सुकून नहीं मिल रहा होता, वो तरक्की नहीं कर पा रहे होते, वहीं पे 550 की जो इंसान दे रहा है उसके दिली सुकून है, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है, सारे मामला उसके ठीक है। और सब्र से काम लिया जाए, हर इंसान का वक़्त आता है, मैं हूँ आप हैं, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने अरूज की बुलंदियों पे जाना ही जाना होता है। हर किसी को एक टाइम पे उसको ना टाइम आता ज़रूर है उसका, वो भला कितना भी टाइम लग जाए, हर इंसान का जो है ना वो वक़्त ज़रूर आता है। उसका मिसाल ऐसे है कि अब उसने जो है ना खुद का जब उसका कारोबार तबाह हो गया तो उसने खुद को जो है वो प्रूव किया, अल्लाह पाक ने उसका भी टाइम लेके आया, लोगों के दरमियान में उसकी साख बहाल हो गई है, उसने सब्र से काम लिया। बदला लेने से ज़्यादा ताकतवर होता है जो सब्र से काम लिया जाए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये हकीकत है, इसमें किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है। तो उसने इसी जो है वो बात को अपनाया और उसी पे अमल किया, तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह पाक ने मज़ीद दोबारा से उसकी साख बहाल कर दी, उसका कारोबार अल्लाह पाक ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। वहीं पे वो बंदा लोगों की नज़रों में जो है वो झूठा हो गया है,
उसने जो है लोगों के नज़रों में उसका जो इमेज, आप सोच सकते हैं किस तरह की इमेज होगी। अच्छी इमेज नहीं होगी उसकी, लोगों के दरमियान में कोई अच्छी खास इमेज नहीं होगी। अब एक बंदा है वो आपको कह रहा है कि फलां उसने ये कर दिया है, वक्ती तौर पे लोग उसको शाबा शाबा भले भले कर लेंगे, लेकिन जब हकीकत आएगी वही लोग जो वाह वाह कर रहे होते हैं वो थू थू कर रहे होते हैं बाद में। तो चंद 1-2 मिनट के लिए वाह वाह से परहेज करना चाहिए, बजाय ये कि बाद में मुस्तकिल आपकी जो है वो बदनामी का बाइस बने, उससे इंसान को जो है वो परहेज करना चाहिए। उसके अलावा जो शख्स गलत करता है वो वक़्त खुद उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। वो कहते हैं ना कि अल्टरनेटिव होता है मकाफात अमल। हम सुना होगा कि मुकाफात अमल उसके साथ हुआ है, किसी ने किसी के साथ बुरा किया उसके साथ बुरा हुआ है, तो हम इसको मकाफात अमल कह सकते हैं कि उसके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह के हाथ में, इख्तियार में है। तो अल्लाह आपको पता है कि वो बदला लेने में किसी का जो है वो हक नहीं होने देता, उसकी हक तलफी नहीं होने देता। जालिम का जब जुल्म, आपको पता है कि फ़िरौन का जो है वो क्यों तबाह हुआ, खुदाई से नहीं हुआ, उसका जो है वो महल वगैरह उसकी हुकूमत तबाह हुई। जुल्म, जब इंसान जुल्म करता है ना, जुल्म जो है, जुल्म के खिलाफ अल्लाह पाक जो है ना वो लाजमी उसका बर्बाद कर देता है उस बंदे को। जब तक उसने खुदाई का दावा किया अल्लाह पाक ने उसको नेस्त नाबूद नहीं किया। जब उसने हद से जुल्म ज़्यादा बढ़ाया लोगों को, उसने कितने बच्चों को बेदरीगी से कत्ल किया, ज़िबा कर दिया बच्चों को, और बच्चों को पैदा नहीं, मतलब लड़कों को पैदा नहीं होने दिया। उसके अलावा उसने बाज़ार के अंदर अपने जो रियाया के लोग हैं उन पर इतना जुल्म किया है। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने उसकी जो है वो उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं हम आपको पसंद आई होगी। नतीजा आपको बता दें, इस कहानी का पैगाम इंतकाम इंसान को सुकून नहीं देता बल्कि उसे अंदर से खोखला कर देता। सच्चाई और सब्र से काम लेना चाहिए, बदला लेने से ज़्यादा ताकतवर होता है। जो शख्स गलत करता है वो वक़्त खुद उससे उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। हमें खुद अपना किरदार ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। ये थी हमारी स्टोरी का जो है वो नतीजा, मॉरल वैल्यू थी। उम्मीद करते हैं हमारी स्टोरी आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।